पेज नंबर बताओ जरा, अंश पेज नंबर बताओ। सर कौन सा अच्छा बेटा हम क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.5 ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। सबसे पहले आप समझ लें स्क्वायर फील्ड क्या होता है। स्क्वायर फील्ड, फील्ड कहते हैं मैदान को या खेत को। वो कह रहे हैं कि एक खेत है, आप समझ लें ये एक खेत है और वो स्क्वायर है। स्क्वायर फील्ड का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। एक ऐसा खेत जिसकी चारों साइडें बराबर हों उसे स्क्वायर फील्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर फील्ड। यानी एक स्क्वायर फील्ड ऐसे फील्ड को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स बराबर हो, उसे स्क्वायर फील्ड कहते हैं। उन्होंने कहा जी एक स्क्वायर फील्ड है, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। वो कह रहे हैं इस स्क्वायर फील्ड की जो हर साइड है वो 60 मीटर लंबी है। कितनी है? 60 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये साइड की लंबाई क्या है, इस साइड की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई भी क्या है 60 मीटर और इसकी लंबाई भी क्या है 60 मीटर। स्क्वायर फील्ड की समझ आ गई सबसे पहले। अब आगे वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द फील्ड। वो कहते हैं जी डायगोनल क्या होता है, इस किनारे से लेके इस किनारे तक जो हमने लाइन लगाई ना इसे डायगोनल लाइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायगोनल लाइन। वो कह रहे हैं जी इस डायगोनल लाइन की लंबाई मालूम करें। क्या मालूम करें? डायगोनल लाइन की लंबाई। अब अगर आप गौर करें थोड़ा सा, नजर आ रहा है आपको? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको एक ट्रायंगल नजर आ जाएगी। आ रही है नजर ट्रायंगल? ट्रायंगल की दो साइड्स की लंबाई दी हुई है और तीसरी फाइंड करनी है। तो तीसरी फाइंड करनी है। जब भी बेटा ट्रायंगल की दो साइड्स की लंबाई दी हो और तीसरी फाइंड करनी हो तो उसका क्या हाल है? पाइथागोरस थ्योरम। आसान तरीका। आप यहाँ पे क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। आप लिखिए यहाँ पे बाय और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पता है किसी को? क्या है जी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का इक्वल बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप मुझे कोई आप में से बता सकता है कि इस ट्रायंगल में, मैं इसको अरेंज कर देता हूं ताकि आपको मसला ना हो। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सी है और हाइपोटेनस कौन सा है? हमें बताएंगे अंश भाई। अंश भाई बेस कौन सी है? ये 60 मीटर बेस हो गई। ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी क्या हो गया 60 मीटर। फाइंड क्या करना है? हाइपोटेनस। ठीक है भाई, आपने इसको लेबल करना है तो लेबल कर ले, नहीं लेबल करना तो रहने दे। देखिए आप यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन फार्मूला। ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी। सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर फाइंड करना है, ये वैसे आ जाएगा। आगे बेस का स्क्वायर है तो बेस जो है वो 60 है और ऊपर आ गया स्क्वायर। आगे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर भी 60 है। आप 60 के ऊपर भी क्या लगा दें? स्क्वायर लगा दें। अब आप 60 का स्क्वायर लें और मुझे बताएं क्या आया है 60 का स्क्वायर करके देखिए। 60 का स्क्वायर 120 नहीं होता, 3600 होता है। 3600 3600। इसका भी 60 का स्क्वायर लेंगे तो 3600। अब इन दो वैल्यू के दरमियान साइन कौन सा है? प्लस। प्लस 3600 को जब आप प्लस कर लेंगे तो 7200 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 7200। अब हमने तो फाइंड करना था हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट लेंगे दोनों पे। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, या स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ये जो बच्चे बिना कैलकुलेटर के करते हैं ना 6 बार 12, वो पेपर में पछताएंगे, और उनका लास्ट वाले पेपर भी देख लें, आपको पता चल जाएगा। ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हाइपोटेनस। इधर अगर 7200 का आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू क्या है जी? देखिए कैलकुलेटर बेटा किसी ने भी नहीं निकाला हुआ, सारे मैथ कर रहे हैं माशाल्लाह कैलकुलेटर। अच्छा जी, अंडर रूट 7200, ये आ गया 60 अंडर रूट 2, ये आ गया 60 अंडर रूट 2, ये आपका जी। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट हमें गिवन है बेटा वो कुछ ऐसी है। 171 है ना पेज नंबर 170। 170। अच्छा बेटा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं पता चला बेटा? चल गया। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। वो कह रहे हैं जी कुछ आपको वैल्यूज दी हुई हैं ट्रायंगल की, और लिखा हुआ है जी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री, यानी बी पे जो एंगल बनेगा ना उसकी डिग्री क्या होगी? 90 डिग्री होगी। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये समझ लें बेटा। वो कह रहे हैं जी सबसे पहले आप एक ट्रायंगल लें। ये मैंने एक फर्जी ट्रायंगल बना ली। ये मैंने क्या बना ली? ये एक ट्रायंगल मैंने बना ली। उन्होंने कहा था कि B पे 90 डिग्री है, B पे 90 डिग्री। यहाँ पे आपको 90 डिग्री कहाँ पे नजर आ रहा है एंगल? कहाँ मोहसिन बताएगा हमें 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है? सर जी ये जी साइड पे, ये वाला। अच्छा बेटा ये जो है 90 डिग्री का एंगल है। ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का। इसको नाम उन्होंने कहा है क्या देना है? B। उन्होंने क्वेश्चन में खुद बता दिया कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसका नाम क्या होना चाहिए? B। इसे हम कह देते हैं बेटा A, और इसे कह देते हैं C। ठीक है। अब देखें A का शैडो पड़ है यहाँ पे, तो इसे हम स्मॉल a कह देंगे। B का शैडो पड़ है यहाँ पे, तो इसे हम स्मॉल b कह देंगे। और C का शैडो पड़ है यहाँ पे, तो इसे हम स्मॉल c कह देंगे। ठीक है बेटा। अब ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है? ट्रायंगल की 3 साइड्स की वैल्यू फाइंड करना और ट्रायंगल के अंदर मौजूद एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। समझ आ गई बात की? अब जो ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई थी उसके बारे में तो हमने बात कर ली कि भाई सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री। आपने एक ट्रायंगल बनानी है और वहां पे एंगल B को 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर देना है। आपको पता है कि जब एक सीधी लाइन दूसरी सीधी लाइन पे गिरे, यानी एक लाइन दूसरी लाइन का परपेंडिकुलर हो, तो उससे हम 90 डिग्री का एंगल, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 90 डिग्री का एंगल कह दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ऑप्शन नंबर जो 1 है उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा जी मेजरमेंट, उन्होंने 2 वैल्यूज दी हैं अगर आप देखें तो। सबसे पहले उन्होंने कहा जी मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल 60 डिग्री। वो कह रहे हैं C पर जो एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना बेटा वो 60 डिग्री है। ठीक है, उन्होंने ये बता दिया। ठीक है ना भाई। उसके बाद उन्होंने एक और वैल्यू दी है हमें, C की वैल्यू गिवन है और वो है 3√3। तो C का शैडो यहाँ पे पड़ रहा है, ये C है। ठीक है, तो C की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है? 3√3 सेंटीमीटर। ये हमने वैल्यू लिख ली। अब बेटा आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम। अच्छा बेटा
यहां पे देखें, पहले फाइंड कर लेते हैं हम बेस। पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? बेस। आप कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सोचो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर का जिक्र हो। भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 3 है ना, साइन कॉस टेन। हम पहले क्या फाइंड करने लगे हैं? बेस। बेस फाइंड करने लगे हैं और एक वैल्यू गिवन है। सुनिए जरा, आपके सामने 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, साइन, कॉस और टेन। साइन का फार्मूला होता है जी, साइन का फार्मूला क्या है? P by H। कॉस का B by H और टेन का P by B। अब आप वो फार्मूला देखो जिसमें इन दोनों की वैल्यू हो। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके फार्मूले में आती है? टेन। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। बेटा आपको पता चल गया कि tan थीटा का फार्मूला लगना है। आप लिखें tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है बेटा। अब ये जो वैल्यू, ये जो एंगल होता है ना, इसे थीटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थीटा। अब बेटा देखो, मैंने tan वैसे लिखा और थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है तो मैं परपेंडिकुलर की जगह पे 3/√3 लिख देता हूँ। बेस की वैल्यू गिवन है नो। तो बेस की जगह पे a लिख देता हूँ। ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, ये देखें, फाइंड क्या करना है हमने? ये बेस फाइंड करनी है। जो चीज फाइंड करनी हो वो एक साइड पे अकेली होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। अब ये बेस जो है यानी a, इसके साथ क्या हो रहा है? डिवाइड। उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाय tan 60 और उस साइड पे क्या रह गया? फिर 3/√3 रह गया। फाइंड क्या करना था? बेस। बेस का नाम क्या रखा हुआ है? a फाइंड करना है। तो जो चीज फाइंड करनी है वो अकेली होनी चाहिए ना एक साइड पे। ये tan 60 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड कर देते हैं। शाबाश, अल्लाह आप लोगों की लंबी जिंदगी करे। और यहां पे मैं लिख देता हूं tan 60। ठीक है बेटा। अब हम यूज करेंगे कैलकुलेटर अपने। आपने क्या करना है जी? 3/√3 वैसे लिखा और कैलकुलेटर से tan 60 की वैल्यू ले लेनी है। जब आप tan 60 लोगे तो क्या आएगा आपके पास? 3/√3 आ गया। tan 60 लिया आपने, ये tan है, ये 60 है, ये हमने ले लिया तो √3 आ गया। क्या आ गया? √3। अब बच्चों जब आप tan 60 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3 √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3। तो बेटा √3 से कैंसिल हो सकता है ना। तो फिर बचा क्या? 3। आमना आंसर चेक करो बेटा। बेस ये √3 से काट तो बचा क्या? 3। इसका मतलब है a की वैल्यू यानी जो बेस है वो क्या आ गई? 3 आ गई। बेस की वैल्यू क्या आ गई? 3। समझ आई बात की? कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था ना। अब बेटा देखो, दो साइडों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब रह गई हाइपोटेनस। जब ट्रायंगल की दो साइड्स की वैल्यू गिवन हो और तीसरे की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। आसान काम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? किसी को पता है? हाइपोटेनस। वो है जी हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है तो उसकी जगह पे तो कुछ नहीं ना लिखेंगे। हाइपोटेनस की जगह पे वैसे हाइपोटेनस आ गया। बेस की वैल्यू गिवन है 3
तो मैं बेस की जगह पे 3 लिख देता हूँ, और क्योंकि बेस के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आगे परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 3√3, तो मैं 3√3 लिख देता हूँ और ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। मुश्किल काम तो नहीं ना कर रहा। अब बेटा हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। अब ये जो स्क्वायर है इस 3 के ऊपर भी है और इस अंडर रूट के ऊपर भी है, तो जब आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा 9, और जो इसके ऊपर स्क्वायर है, यानी मैं आपकी आसानी के लिए एक स्टेप कर देता हूं। ये जो स्क्वायर आप पहले इसको स्प्लिट कर दें, 3 के ऊपर भी लगा दें और अंडर रूट 3 के ऊपर भी लगा दें, ठीक है। इससे आपको इजीली आप समझ जाएंगे। 9 प्लस अगर 3 का मैं स्क्वायर लूं तो ये आएगा 9, और जब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मजीद हल कर लेते हैं। यहां पे देखें, ये 9 ये वाला वैसे लिख दिया मैंने, आगे प्लस का साइन था प्लस लिख दिया, 9 3 27 आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई। अब 27 और 9 के दरमियान जो साइन है वो प्लस का है, तो ये 9 प्लस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हमने हाइपोटेनस फाइंड करना था, लेकिन हाइपोटेनस के ऊपर आ गया स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, चलो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा यहाँ पे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आपके पास जो हाइपोटेनस का आंसर आएगा वो होगा, इट मींस कि यहाँ पे जो हाइपोटेनस था इसकी वैल्यू क्या थी, 6। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, इसके साथ क्या यूनिट यूज हुआ है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगाएंगे हम, यहाँ पे भी। क्या क्वेश्चन मुकम्मल हो गया? नो नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा हमने ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है और तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब गौर करें, 2 एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल फाइंड करना। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल के अंदर टोटल जो एंगल होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180। तो इसकी वैल्यू हो गई 90। इन दोनों ने मिलके कितना बनना होता है, 90। यानी एंगल ए फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 90 में से माइनस कर दोगे ये वाला एंगल, तो एंगल ए 90 में से 60 माइनस किए तो 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा। इट मींस कि हमें पता चल गया यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, 30 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। आप गौर करें, हमने ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स भी फाइंड कर ली और उसके अंदर मौजूद तीनों एंगल्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, ठीक है। ये देखें, जस्ट आसान तरीन ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा सेम घुमाना था आपने। उन्होंने कहा था जी ट्रायंगल की गिवन वैल्यू के लिहाज से फाइंड करें उसकी साइड्स और उसके अंदर मौजूद एंगल। सबसे पहले आपने ट्रायंगल ड्रा कर लेनी है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के उसको नाम दे देना है बी। उसके बाद आपने इनको सी और ए के हिसाब से लेबल कर लेना है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ए इसको कह देते हैं, सी इसको कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इनके शेडो बना लेने हैं। शेडो बनाने के बाद सी की वैल्यू गिवन थी, आपने यहाँ पे सी की वैल्यू लिखी। उसके बाद पहले आपने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये भी पहले फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने फार्मूला लगाना है वो वाला जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हो। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किसमें है, ये है sin थीटा। तो आपने यहाँ पे sin थीटा का फार्मूला भी आप लगा सकते थे। मुझे ये इजी लगा, मैंने ये tan थीटा का फार्मूला लगा दिया। ये जो वैल्यू होती है ये थीटा की होती है, मैंने थीटा की जगह पे 60 लिख दिया। अब a उस साइड पे चला गया, tan ओवर में आ गया। tan 60 लेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 से कैंसिल हो गया, बचा 3। तो यहाँ पे 3 की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद हमारे पास दो साइड की वैल्यू आ गई, तो हमने तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो ये आपको पता है, ये आपके लिए आसानी कर दी पाइथागोरस ने, फिथागोरस ने, कि उसने कहा कि अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल शेप की दो साइड्स की वैल्यू मौजूद है तो आप तीसरी साइड इजीली बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं फाइंड इसको। आपने पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया और वो है हमारे पास
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने हाइपोटेनस वैसे ही लिख दिया, बेस की जगह पे 3 एंड ऑन द प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 3/√3, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर थे, मैंने स्क्वायर लिया और स्क्वायर को स्प्लिट किया, यानी ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया। तब मैंने इनके स्क्वायर ओपन किए, फिर इनको मैंने प्लस दिया तो मेरे पास 36 आ गया, क्योंकि हमने हाइपोटेनस फाइंड करना था, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर था। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 36 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। इट मींस के जो हाइपोटेनस है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने थर्ड वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपने क्या करना होता है जी, 90 में से माइनस कर देना होता है जो एंगल हो, तो 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ आ गई है। इसको नहीं समझ आई वो अगेन हमसे पूछ सकता है, ठीक है।